तो स्वागत है आपका आज की इस बेहतर क्लास में। आज देर ना करते हुए सीधा सवालों पर पढ़ेंगे। तो पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा, एबीसी की औसत उम्र 30 वर्ष है, उनकी उम्र का अनुपात 1 2 3 है, प्रत्येक की उम्र ज्ञात करें। उसने बोला है कि एबीसी की औसत उम्र 30 है, मतलब ए बी सी, इस इनकी तीनों की अगर औसत उम्र निकालेंगे तो कितनी है? 30 वर्ष। और मैंने बताया था औसत उम्र कैसे निकालते हैं, जैसे तीनों की औसत उम्र निकालेंगे तो तीनों को जोड़ के और 3 से भाग देके उनकी औसत उम्र आ जाएगी। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी और बटे में 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तीनों की टोटल उम्र निकालें तो 30 गुणा 3, मतलब ये बटे का 3 उधर जाके गुणा में हो जाएगा, 30 90 आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, जैसे तीनों की उम्र निकालनी है ना, तो तीनों की उम्र, जैसे तीनों की उम्र है, उसने दिया है कि तीनों की उम्र जो है औसत उम्र 30 है। ठीक है, तो औसत उम्र 30 है, तो अगर अपन टोटल निकालेंगे तो टोटल कितने बनते हैं? 3, तो 3 का गुणा और हो जाता है, मतलब 30 3 90, तो हम इसे ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि तीनों की आयु का जो योग है या टोटल उम्र जो है वो 90 साल है। अब उसने क्या बोला है कि तीनों का जो अनुपात है वो कितना है? तीनों का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, तो यहां से अगर हम तीनों को जोड़ दें, मतलब तीनों को यहाँ पे टोटल निकाला तो कितना आएगा? 3 और 2 5 और 1 6, यानी यहाँ पे टोटल 6 है, जबकि हमारा जो टोटल है वो एक्चुअली कितना है? 90 वर्ष। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 से भाग देंगे 90 में, 15 6 90, मतलब 15 बार कटेगा, तो एक यूनिट की वैल्यू 15 आ गई। अब तीनों की उम्र निकालनी है, तो तीनों की उम्र ये दी है, मतलब ये अनुपात दिया है, तो एक की उम्र कितनी आ जाएगी? 1, और एक की वैल्यू कितनी है? 15। बी की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 गुणा 15 करेंगे, 15 दूनी 30। सी की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 गुणा 15 करेंगे, 15 3 45 वर्ष, यानी ये तीनों की उम्र आ गई। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को करना है, मैं पहले ही बता रहा हूं। यहाँ पे उसने बोला है कि तीनों की उम्र जो है वो औसत उम्र 30 है, तो औसत उम्र 30 है, मतलब टोटल उम्र कितनी हो जाएगी? 30 गुणा 3, तो यानी 90। अगर वो बोलता है कि दो लोग हैं जिनकी उम्र, सपोज अगर वो बोलता है कि दो लोग हैं ए और बी, जिनकी उम्र जो है वो 20 वर्ष है, औसत उम्र, तो आप टोटल उम्र कैसे निकालते? तो टोटल 20 गुणा 2 करते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो बदले। ठीक है, जैसे इसी के जैसा एक और सवाल है, ए बी सी डी का औसत 40 किलोग्राम है, मतलब चार लोग हैं ए बी सी डी जिनका औसत 40 किलोग्राम है, यदि उनका अनुपात 1 2 3 4 है। अब ध्यान से समझना, इनका अनुपात दिया है 1 2 3 4, और जबकि इनका जो टोटल है, मतलब टोटल मतलब इनका जो औसत है, एबीसीडी का जो औसत है वो कितना है? 40 किलोग्राम। ठीक है, तो 40 किलोग्राम जो है वो औसत है। अगर अपन इसका टोटल निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? टोटल 40 गुणा 4 लोग है ना, तो 40 गुणा 4 करके 4 चौका 16, यानी कि 160 केजी, ये उनका टोटल आ गया। ठीक है, ये जो 40 किलोग्राम है ये तो इनका औसत है, लेकिन टोटल निकालेंगे तो 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 लोग हैं, तो 4 चौका 16 160, तो 160 किलोग्राम है टोटल है। अब यहां से देखना ध्यान से, ये इनका अनुपात है 1 2 3 4, तो इनका टोटल करेंगे कितना आएगा? 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, यानी 10, यानी हमारे हिसाब से इनकी वैल्यू 10 है, जबकि टोटल उम्र कितनी है? 160, तो 0 से 0, यानी एक यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है? 16 किलोग्राम। अब उसने बोला कि चारों का अलग अलग वजन कितना है, तो एक की वैल्यू 16 है, तो ए का मान कितना आ जाएगा? चूंकि एक है मतलब 16 ही केजी आ जाएगा। बी का मान कितना आ जाएगा? 2 है, मतलब 16 गुणा 2 करेंगे, 16 दूनी 32 आ जाएगा। सी का कितना आ जाएगा? 3 है, यानी 16 गुणा 3 16 3 48, ऐसे डी का 16 चौको 64, तो ये इस तरह से आंसर आ जाएंगे। ये सवाल आप होमवर्क में करेंगे, सेम टू सेम पिछले जैसा ही सवाल है। इसके बाद हम चर्चा करने वाले अगले टाइप पर। यह बहुत ही बेहतरीन टाइप है और बढ़िया सवाल है। सवाल में लिखा हुआ है कि 11 प्राकृत संख्याओं का औसत 42 है। मैं पहले लिख दे रहा हूं, 11 जो प्राकृत संख्या उनका औसत कितना है? 42 है। अब उसने बोला है कि पहली 6 संख्याओं का औसत 38 है, यानी पहली 6 संख्या जो है उनका औसत 38 है, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने देखा कि पहली 6 संख्याओं का औसत 38 है और अंतिम 6 अंकों का जो संख्याओं का औसत है वो 50 है। अब ध्यान से समझना, ये टोटल नंबर कितने हो रहे हैं? ये 12, यानी जो टोटल संख्या हो रही कितनी हो रही? 12, जबकि उसने बोल रखा है कि 11 संख्याओं का औसत 42 है, तो यहाँ पे 12 कैसे है? ध्यान से समझना, जैसे टोटल 11 नंबर है, तो जो जैसे शुरुआत की 6 नंबर और लास्ट के 6 नंबर, तो ये जो 6 है ना, ये 2 बार काउंट हो रहा है असल में, मतलब यहां से गिनोगे तो छठवां नंबर और इधर से गिनोगे तो भी छठवां नंबर, ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए ये नंबर कितने हो गए? 12। तो इसका मतलब ये हुआ, सवाल में उसने क्या पूछा है, तो छठवीं संख्या क्या करनी, मतलब ये जो छठवीं नंबर है, ये छठवीं संख्या है, वो हमें निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, इन सवालों को ध्यान से समझना। तो 11 संख्याओं का 42 है, इसे तो हमने अलग से रख लिया। अब 6 संख्याओं का औसत 38 है, और अगली 6 यानी पिछली अगली 6 संख्याओं का औसत 50 है। अब इनका औसत निकालना है, टोटल 12 नंबर का औसत कैसे निकालेंगे? मैंने इससे पहली क्लास में बताया था कि जब ऐसे नंबर बराबर आ जाए और उनका औसत निकालना हो तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। ठीक है, तो 38 और 50 को जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा?
ये 88 और 2 से हम भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 44। ठीक है, यानी 12 संख्याओं का जो औसत है वो कितना आ गया 44। ध्यान से समझना। अब 12 संख्याओं का औसत कितना है 44 और 11 संख्याओं का एवरेज कितना है 42। अब हमारा सवाल कुछ ऐसा बन जाएगा कि 11 संख्याओं का औसत 42 है और 12 संख्याओं का औसत 44 है। ठीक है, अब ये सवाल बन गया टाइप फर्स्ट वाला। कैसे कि जैसे 11 लोगों का औसत 42 है, उसमें एक आ गया जिसकी वजह से जो औसत है वो 44 हो गया, यानी 2 बढ़ गया। तो असल में वो कह रहा है 42 से 44 हो गया, मतलब औसत कितना बढ़ा 2 बढ़ा। ठीक है, किस पर बढ़ेगा ये 11 पर बढ़ेगा। टोटल कितना बढ़ा 11 दूनी 22। तो ये जो 22 है हम यहाँ पे इसे जोड़ देते हैं, तो 4 और 2 6, 4 और 2 6, यानी जो छठवीं संख्या है ना वो छठवीं संख्या असल में कितनी है 66। बस ये हमें निकालना था। अगला और इसी के जैसा सवाल है, 9 संख्याओं का औसत 26 है। तो मैं पहले लिख दे रहा हूं कि 9 संख्याओं का औसत जो है वो 26 है। उसके बाद 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 5 का औसत 31 है। तो उसने क्या बोला कि शुरुआत की 5 संख्याएं जिनका औसत 25 है और लास्ट की जो 5 है उनका 31 है। मैं फिर से बोल रहा हूं संख्याएं तो 9 है, लेकिन ये 5 और 5 अब कितनी हो जाएंगी 10 हो जाएंगी। 10 क्यों हो रही है, क्योंकि जो पांचवा काउंट है इधर से और उधर से गिनेंगे तो वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो 10 संख्या का औसत कितना होगा, फिर से बता रहा हूं, सेम है। इनका औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो इन्हें जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 2 से जैसे ही भाग दिया तो ये 28 बार जाता है। ठीक है, यानी 10 संख्याओं का जो औसत है वो 28 है। क्लियर। अब सवाल कैसा बन जाएगा, अब सवाल हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा कि 9 संख्याओं का औसत तो 26 है, 10 संख्याओं का औसत 28 हो गया। तो औसत असल में कितना बढ़ गया 26 से 28 हो रहा है, मतलब 2 बढ़ रहा है। किस पर बढ़ रहा है, ये 9 पर बढ़ेगा। तो 9 दूनी 18 और ये 18 कहां यहां पे जोड़ देते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 और 8 16, 2 4। यानी जो असल में 5वां नंबर है, यानी जो 5वीं संख्या है जो उसने पूछा है वो संख्या कितनी है 46। बस ये हमारा आंसर है। 10 संख्याओं का औसत 50 है। तो फिर से पहले लिख रहा हूं, 10 संख्याओं का जो औसत है वो 50 है। अब उसने बोला है पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है और अगली 4 संख्याओं का औसत, यानी 5 संख्याओं का औसत 40 है, 5 संख्याओं का औसत 40 है और अगली 4 संख्याओं का जो औसत है 55 है। तो अंतिम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो अंतिम मतलब लास्ट वाली जो संख्या है ना उसका औसत निकालना है हमें। मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं क्या काम है। सवाल में बोला है कि 10 संख्याओं का औसत 50 है, उसमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है और 4 संख्याओं का औसत 55 है। इसका मतलब कितनी हो गई 5 और 4 9, यानी ये जो 9 नंबर हो गए। अब बचा कितना 1 नंबर, उसका हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो अब ये सवाल कैसा है, अब ये सवाल हम पिछले जैसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 है यहाँ पे 4 है। अगर संख्या सेम होती तो हम इनको जोड़ के आधा करके उनका एवरेज निकाल लेते, लेकिन सवाल में उसने कुछ और ही बोला है। तो अपन क्या करेंगे, एक तो इसका बेसिक तरीका है। तो बेसिक तरीका क्या है ध्यान से समझना। 10 संख्याओं का 50 है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 50 है। ठीक है, तो टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 10 का औसत 50 है, इसका मतलब 10 गुणा 50 करेंगे तो टोटल नंबर बन जाएगा अपना 500। ठीक है, उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 500। फिर 5 संख्या का 40 है, 5 संख्या का 40 मतलब 5 को 20, ये 200 बन जाएगा। फिर 4 संख्याओं का 55 है, तो ये कितना बन जाएगा 220, 4 5 20, 4 5 20। ठीक है, अब यहां से ध्यान से समझना, ये 10 संख्याएं थी और ये 5 और 4 9 हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो कि ये टोटल नंबर है 500, यानी 10 संख्याओं का जो औसत था वो टोटल नंबर का योग कितना 500 है। 5 का 200 आ गया, इनका 200, तो इन दोनों को अगर जोड़ें इन दोनों को तो ये कितना बना 420। ध्यान से समझना, ये 10 संख्याओं का जो योग है वो 500 है, 5 और 4 9 संख्याओं का कितना आ गया 420। अब बची एक संख्या, तो अगर एक संख्या का योग निकालें तो इसमें से घटाना पड़ेगा, यानी 500 में से जैसे ही 420 घटाया तो कितना बचा 80। यही वो आखिरी संख्या है, यानी जो आखिरी संख्या है वो कितना आ जाएगी 80। ठीक है, तो ऐसे हम इस सवाल को मतलब बेसिक से हम कर सकते हैं। अगर बेसिक से नहीं करना है तो अपन इसे लॉजिक से कैसे करेंगे, ध्यान से समझना आप। तो क्या करना है, जैसे एवरेज कितना है 50, ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं 10 और औसत जो है वो कितना है, औसत 50 है। ठीक है, ये 10 संख्या का औसत है। अब 5 संख्या जो है ना, 5 संख्या उनका औसत कितना है 40, 5 का औसत कितना है 40। अगली 4 संख्या है उनका औसत कितना है 55। ध्यान से समझना, अब बची कितनी एक संख्या और बची आखिरी। ठीक है, 5 और 4 9 और 10। तो ये जो 40 है ये 50 से कितना कम है, कितना कम है 40, औसत हमारा 50 होना चाहिए, लेकिन इन संख्याओं का औसत 40 है मतलब कितना कम है 10 कम है। और ये कितना ज्यादा है, ये 50 था ये 55 है मतलब कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। ठीक है, तो एक संख्या पर 10 है तो 5 संख्या पर कितना हो जाएगा 5 10 50, मतलब दोनों का जैसे अपन गुणा करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा -50। ऐसे यहाँ पे अगर इन दोनों गुणा करेंगे 4 5 20 आएगा प्लस का,
ठीक है, तो ओवरऑल एवरेज कितना कम हुआ, ये माइनस का 20 और ये 50, सॉरी ये माइनस का 50 ये प्लस का 20, तो 50 में से 20 के 30 बचा, है कि माइनस के 30। ओवरऑल जो एवरेज है वो इतना कम हुआ है, तो इसका मतलब हमें एवरेज मेंटेन रखने के लिए इस माइनस को प्लस करना पड़ेगा, किसमें, इसमें। तो 50 और 30 जैसे ऐड करेंगे वो 80, यानी जो आखिरी संख्या है वो कौन सी बन जाएगी, 80 बन जाएगी। एक बार और समझिए मैं क्या कह रहा हूं। जैसे उसने बोला है कि औसत जो है वो 50 है, ठीक है, औसत 50 है, तो 5 संख्याओं का औसत जो है वो 40 है, 4 संख्याओं का औसत जो है वो 55 है। अब चूंकि 4 संख्या यहाँ पे औसत 40 है और हमारा जो टोटल एवरेज है औसत है वो 50 है, तो यहाँ पे कितना कम है, 10 कम है। ठीक है, ये 40 है ना, तो असल में कितना, मतलब कितना कम है ये 50 से, तो -10 लिख दिया क्योंकि 10 कम है। ये 55 है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, मतलब प्लस के 5 लिख दिया। अब ये 5 संख्या पर कितना हो जाएगा, तो 5 गुणा 10 करेंगे तो 5 10 में 50, ये माइनस के 50। ऐसे ही 4 का गुणा करेंगे 5 में, 4 पंचे 20। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एवरेज ओवरऑल -50 कम है, यानी जो नंबर्स का ये होगा, और यहाँ पे जो टोटल नंबर्स ज्यादा है वो कितने, 20 ज्यादा है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी टोटल कितना हुआ, तो माइनस के प्लस के घटेंगे, तो 50 में से 20 गया, माइनस का 30 बचा। यानी असल में जो लास्ट वाला नंबर है वो -30 कम है। अब इस 30 को कम, मतलब ये कम है ना, तो इसको मैनेज करने के लिए 30 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कम है ना। अगर ज्यादा होता तो हम उसे घटा देते, क्योंकि यहाँ पे कम है इसलिए जोड़ना पड़ेगा। तो एवरेज में जैसे ही इस 30 को जोड़ा तो 50 और 30 80 आ गया, यानी जो लास्ट वाला नंबर है ना, वो लास्ट वाला नंबर कितना है, 80। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। हम अगले सवाल में देख ले रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मैं दोनों से बताऊंगा, जो आपको बेटर लगे आप उससे कर लेना। तो सवाल में लिखा हुआ है 9 संख्याओं का औसत 87 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 79 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 92 है, तो अंतिम संख्या ज्ञात करें। तो चूंकि 9 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 87 है, उसमें से पहली 5 संख्याओं का औसत 79, मतलब पहली 5 संख्या उनका औसत 79 है और अगली 3 का औसत जो है वो 92 है। ठीक है, तो अगर हम लॉजिक से करें तो क्या करेंगे, ध्यान समझना। ये 9 संख्या है, तो टोटल जो एवरेज है अपना, वो एवरेज कितना है, 87। ठीक है, इनमें से 87 में से 5 ऐसी संख्या है जिनका औसत कितना है, 79। ठीक है, 5 संख्या ऐसी है जिनका औसत 79 है, और इसी में से 3 संख्या ऐसी है जिनका औसत कितना है, 92 है। अब कितनी बची, 5 और 3 8, एक और बची, मतलब टोटल 9 नंबर है ना, तो एक और बची सिर्फ, और यही हमें निकालना है। तो 5 संख्याओं का औसत 79। अब ध्यान से समझना, ये 87 है, ये 79 है, ये 87 79 मतलब कितना कम है, 8 कम है। ठीक है, चूंकि कम है मतलब माइनस। सेम टू सेम ऐसे ये 92 ये 87 है, तो ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है ये। ठीक है, आप ध्यान से समझना, ये एक संख्या पर -8 है और ये एक संख्या पर 5 है। चूंकि संख्या टोटल 5 है ना, तो इनका करेंगे अपन गुणा, तो 5 का जैसे 8 में गुणा करेंगे तो 8 5 40 आएगा माइनस का। ऐसे इसका इसमें गुणा कर देंगे, 3 का जैसे 5 में गुणा करेंगे तो 5 15, यानी ये आएगा 15 का है के प्लस के। ठीक है, अब ओवरऑल देखना है हमें, तो ये माइनस है, ये प्लस से घटेगा, तो 40 में से 15 माइनस करना है, तो जैसे ही 40 में से 15 माइनस के कितना बचा, तो ये बचेगा अपना 25 का के माइनस के। ठीक है, अब चूंकि माइनस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज है वो असल में अगर लास्ट वाली संख्या निकालेंगे तो इसका मतलब वो -25 कम हो रही है। इसको मैनेज करने के लिए हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 87 में जैसे ही हमने 25 जोड़ा तो कितना आ जाएगा, ये 112, यानी जो आखिरी संख्या है ना वो 112, ये हमारा आंसर है। अब मैं बता रहा हूं आपको बेसिक से कैसे करना है। तो जैसे मान के चलिए आपको ये समझ में नहीं आया, तो आप बेसिक से कैसे निपटाएंगे, ध्यान से समझना। 9 संख्याओं का एवरेज कितना है, 87, तो टोटल नंबर कितने बनेंगे, मतलब टोटल का योग कितना बन जाएगा, गुणा कर लेंगे, तो इसका गुणा करेंगे 9 7 63, 9 8 72, 783। ठीक है, फिर 5 संख्याओं का औसत कितना है, 79, तो इसका गुणा करेंगे तो पनम 45, 5 7 35, 4 39। फिर 3 संख्या का जो औसत है वो कितना है, 92, तो इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 9 27। ठीक है, अब ये 5 और 3 8 संख्या हो गई, ये अलग हुई और ये टोटल हो गया हमारा। तो इनको तो पहले जोड़ना है, इन दोनों को, तो 5 और 6 इन दोनों को जोड़ेंगे, 671 आ गया। अब इसमें से घटा देना है, टोटल में से घटाएंगे तो आखिरी संख्या आ जाएगी। तो इसमें से जैसे इसे माइनस किया तो जो लास्ट नंबर है वो कितना निकल के आ जाएगा, इसको घटा रहा हूं, 3 में से 1 गया 2, 8 में 7 गई 1 और 7 में 6 गई 112। तो आप बेसिक से भी इसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आए तो बेसिक से भी कर सकते हैं। अगला सवाल है 10 संख्याओं का औसत 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 40 है और अगली 3 संख्याओं का औसत 55 है। 10 का औसत 50 है, पहली 5 है जिनका औसत 40 है, अगली 3 का औसत 55 है। अब ध्यान से समझना, ये 5 और 3 8 हो गई, टोटल नंबर 10 है। उसने बोला है अंतिम 2 संख्याओं का औसत निकालना है। क्या निकालना, आखिरी जो 2 नंबर बचेंगे उनका क्या निकालना, 2 का औसत निकालना है।
और 2 का औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के, मतलब जो टोटल योग आ जाएगा, 2 से भाग देंगे, आ जाएगा औसत। तो सबसे पहली चीज करेंगे भाई, जैसे अगर लॉजिक से करना है तो क्या करेंगे, एवरेज जो है वो 50 है, तो टोटल जो एवरेज है वो कितना है 50। इसमें से ये 10 नंबर है, ठीक है, इसमें से 5 संख्या जिनका औसत कितना है 40, 3 संख्या है जिनका औसत कितना है 55, तो 5 और 3 8 हो गई। अब अंतिम बची 2, ठीक है। तो सबसे पहले वही करेंगे जो करता है, ये 50 से 40 से कितना कम है 10 कम, तो माइनस के 10 लिखेंगे। ये 55 है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है। अब गुणा करेंगे तो 5 का 10 में गुणा किया 5 10 माइनस के 50 आ गया, 3 का 5 में गुणा किया 5 से 15 प्लस के 15 आ गया। तो ओवरऑल कितना कम ज्यादा हुआ, तो 50 में से 15, क्योंकि माइनस का है ना, ये प्लस का तो घटेगा, तो 50 में से जैसे ही 15 माइनस करे कितने बचे 35, काय के माइनस के, ये माइनस के 35 आ गया। ध्यान से समझना, संख्या कितनी है 2, ठीक है, तो 2 संख्या है, तो इसका मतलब हमें औसत निकालना, तो 2 से पहले हम भाग देंगे, यानी 35 में 2 से हमें देना है भाग, क्योंकि माइनस का है। तो जैसे ही 2 में 35 से भाग दिया तो 17 दूनी 34, यानी ये 17.5 आ गया, आएगा माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि 2 संख्या, अगर संख्या 1 होती तो हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते, यहाँ पे 2 संख्या इसलिए पहले 2 का भाग दिया तो 17.5 आ गया। अब इस चूंकि माइनस का है तो इसे जोड़ना है, तो 17.5 को जैसे इसमें जोड़ा तो ये टोटल कितना बनेगा अपना, इसको जैसे इसमें जोड़ देंगे 50 को और 17 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 67.5, ठीक है। तो यही हमारा औसत है। अगर आपको इसे बेसिक से करना तो कैसे करेंगे, बेसिक से करने के लिए क्या करना है, पहले वही करते हैं, 10 का 50 है तो टोटल निकाला 500 आ जाएगा, फिर 5 का 40 है तो 5 चौका 20 200 आ गया, फिर 3 का 55 है तो इसका गुणा किया 5 15 5 15 16। अब क्या करना है, ये 5 और 3 8 हो गया टोटल नंबर, तो इनको तो पहले जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे तो 365 आ जाएगा, फिर इसमें से इसे घटाना है, तो 500 में से 365 जैसे ही घटे कितना बचेगा, ये 35, 135 बचा, 135 बचेगा, ये 500 में से जैसे ही 365 का 135 बचा। अब चूंकि ये 5 और 3 8 नंबर तो ये हो गए थे, टोटल नंबर 10 है, बचे कितने नंबर 2 नंबर, यानी 2 संख्याओं को जो टोटल आ गया वो कितना 135। इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 135 बटे 2, अभी बताया ना जितनी संख्या उससे भाग देते हैं, तो 135 में 2 से भाग देंगे तो 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, यानी तब भी यही आएगा 67.5। और इस क्लास का आखिरी सवाल है, 7 संख्याओं का औसत 34 है, तो मैं पहले लिख रहा हूं 7 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 34 है। अब उसमें बोला है पहली 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है 28 है, और अगली 2 संख्याओं का औसत 47 है। अगली 2 संख्या का औसत निकालो, तो 3 और 2 कितना हो गया, टोटल 5 हो गए, यानी 5 नंबर ये हो गया, टोटल नंबर 7 थे, 7 में से 5 गए 2, यानी 2 नंबर का जो है मैं क्या निकालना है, 2 का मैं एवरेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बेसिक से करेंगे तो क्या करना है, अगर बेसिक से करेंगे तो करेंगे वैसे ही जैसे करते आए, यानी 7 का 34 है, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 7 चौको 28, 7 21 और 2 23, ये 238 आ गए। फिर 3 का 28 है तो 3 गुणा 28 करेंगे, 3 8 24, 3 दूनी 14 2 8, और फिर 2 का 47 है तो 2 7 14, 2 चौका 8 और 1 9, फिर इनको जोड़ेंगे इन दोनों को, इनको, तो 4 और 4 8, 9 और 8 17, 178, इसमें से इसे घटा देंगे तो माइनस करने पर क्या बचा, 8 में से 8 गया 0, और 13 में से 7 गया 6, और 2 में से 2 गया कुछ भी नहीं बचा। अब ये 2 का आ गया 60, क्यों, क्योंकि 7 टोटल नंबर थे, 3 और 2 5 हो गए, 2 और बचे, 2 का 60 है गया, तो एवरेज निकालना है ना, तो 60 बटे 2 जैसे ही करेंगे कितना आएगा 30। ये तो हो गया बेसिक। अगर बेसिक नहीं करना तो क्या करेंगे, तो 7 का चूंकि कितना है 34 है, तो एवरेज 34 है, इनमें से 3 संख्या है, 2 संख्या है और शेष 2 संख्या है, 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 28 है, 2 संख्याओं का औसत 47 है, अंतिम 2 का हमें एवरेज निकालना है, तो 34 है ये 28 है, ये कम है, कितना कम है 6 कम है, तो ये 6 कम है, फिर ये 47 है, ये 34 है, मतलब ज्यादा है, तो 47 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 47 में से जैसे ही घटाए कितना बचेगा, ये 13, यानी ये 13 ज्यादा है, ठीक। इसका इसमें गुणा करेंगे, 3 का जैसे 6 में गुणा किया तो 6 18, यानी ये ओवरऑल माइनस 18 है, ये 2 का 13 में गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी ये प्लस के 26 आ जाएंगे। अब क्या करना है, इसको और इसको देखेंगे तो माइनस प्लस मतलब फिर से घटेगा, इस बार 26 में से 18 घटाना है, तो 26 में से जैसे 18 कितने बचे 8, काय के बचेंगे ये प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब ये जो 8 आ गया ये 2 नंबर पर आ गया, चूंकि हम औसत निकालना है तो 2 से भाग देंगे, तो 8 बटे 2 जैसे किया कितना आएगा 4, तो ये जो 4 है ये काय के प्लस के हैं। आप ध्यान से समझना, ये प्लस है, यानी कि जो ओवरऑल लास्ट वाली संख्या है जो औसत है वो 4 ज्यादा हो रहा है, इसे मेंटेन करने के लिए 4 माइनस करना पड़ेगा, तो 34 में से जैसे 4 घटाए तो कितना बचेगा अपना 30, यानी यही हमारा एवरेज आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर सवाल समझ में नहीं आए तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लेना।
तो आज की क्लास करते हैं यहीं पे खत्म। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप इन सवालों को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल पर जाइए और जितनी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है वहां पे आप आराम से एक एक करके देख लीजिए। थैंक यू।